ऐसा क्यों होता है कि दो स्टूडेंट एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं, अपने असाइनमेंट्स लिखते हैं, लेकिन एक को मिल जाता है 60 मार्क्स और दूसरे को मिल जाता है लगभग 85 प्लस मार्क्स? ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिसकी वजह से दूसरे को 85% मार्क्स मिला है, 85 प्लस मार्क्स मिला है, जबकि पहले को नहीं मिला है? चलिए इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं कि आपको अपने फ्रंट पेज को अच्छा रखना है। देखिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके कॉपी के पेज को या लाइन बाय लाइन आपके कॉपी को चेक करे। इसीलिए आपको सबसे पहले एक फ्रंट पेज अच्छे से डिज़ाइन करना है, जिसमें आपका नेम होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम कोड वगैरह ठीक ठाक से होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि फ्रंट पेज के बाद एक इग्नू का आईडी कार्ड या एडमिशन स्टेटस लगा हुआ होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इग्नू का ऑफिशियल असाइनमेंट क्वेश्चन लगा हुआ होना चाहिए और चौथे नंबर पर आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स लगे हुए होने चाहिए। ये तो एक प्रथम ट्रिक हो गई, ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं सही पेन का इस्तेमाल, सही पेज का इस्तेमाल। ऐसा है कि आप एकदम लो क्वालिटी के पेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स कम मिलेंगे। असाइनमेंट के पेज की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। आप क्लासमेट का, आप चाहें तो अप्सरा का या अदर किसी भी ब्रांड का एक सिंगल साइडेड प्रोजेक्ट सीट ले सकते हैं, या फिर आप A4 साइज़ की अच्छी खासी सीट ले सकते हैं जो अच्छे ब्रांड की हो, जिसका GSM अच्छा खासा हो, तो आप वो ले सकते हैं। अब पेज तो ले लिया आपने, अब पेन देखिए, आपके जो असाइनमेंट है वो कोई रफ़ कॉपी नहीं है, वो एक फेयर कॉपी है। और एक उसको लिखने के लिए, अब फेयर कॉपी इसका मतलब ये नहीं कि आप लाल ब्लू नीला हरा सभी पेन का इस्तेमाल कर दिए, नहीं भाई। आपको सिंपल 2 पेन यूज़ करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चंस और हेडिंग लिखने हैं और ब्लू पेन से आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। अब जैसे ही आपने लेट सपोज आपने एक असाइनमेंट रेडी किया, शुरू किया, अब उसको आप लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन और एक आंसर्स के बाद 2-3 लाइन आपको छोड़ देना है या फिर एक लंबी सी लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। ये तो आप समझ गए। तीसरे ट्रिक की बात करते हैं। तीसरी ट्रिक ये है कि आपको अपने असाइनमेंट को लिखने के दरमियान वर्ड लिमिट को सोचना पड़ेगा, वर्ड लिमिट को सेट करना पड़ेगा। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 3 से 4 पेज लिखने हैं। अब ये नहीं कि आप 10 पेज लिख डालें, नहीं भाई, असाइनमेंट को एकदम लंबा नहीं खींचना है, टू द पॉइंट बातें लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट। हो सके तो डायग्राम्स बनाना है, हो सके तो फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज खींच दिया, क्या लिखा उसका कुछ अता पता नहीं है। और आजकल के स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं ना कि मार्केट में चल रही गुल्ली बाबा, नीरज की प्रचलित बुक्स से अपने असाइनमेंट के आंसर्स कॉपी कर देते हैं। ये गलत है। ऐसे में एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो रोज़ इन्हीं बुक्स को देखते हैं, इसलिए उनको पता चल जाता है कि ये असाइनमेंट्स जो है ना सीधे गुल्ली बाबा या नीरज या अदर किसी ब्रांड्स की बुक से कॉपी किए गए हैं। इसीलिए आपको अपने असाइनमेंट्स के आंसर लिखने के टाइम सिंपली करना क्या है कि इंटरनेट की मदद लेनी है, डिफरेंट रिसोर्सेज को पढ़ना है, या फिर आपके पास इग्नू की ऑफिशियल स्टडी मटेरियल तो आती ही हैं, उसको पढ़ना है, तब जाकर के अपने असाइनमेंट्स को लिखने हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। चौथी और सबसे अंतिम ट्रिक ये है, या चौथी और सबसे अंतिम सीक्रेट ये है कि आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाने के बाद एकदम मोटे मोटे फाइल्स में कवर नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि इग्नू के जो सेंटर्स होते हैं उस पर बहुत सारे असाइनमेंट्स जाते हैं। अब पर डे असाइनमेंट्स गए, अब उनमें जो महंगे फाइल्स होते हैं उनको सेंटर्स वाले उखाड़ के फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपने असाइनमेंट्स लिखने हैं, स्टेपल कर देना अच्छे से सीक्वेंस में, फ्रंट पेज, आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन असाइनमेंट्स। एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपको स्टेपल कर देना, या फिर आप थ्रेड लगा सकते हैं, धागे बांध सकते हैं, और वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में ले जाकर के अपने स्टडी सेंटर पर स्वप्रेम सबमिट कर देना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।